प्रस्तुति। प्रश्न क्रमांक पहला, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली स्थान कहते हैं। उत्तर है फसल। दूसरा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी के खाली स्थान होती है। उत्तर है तैयारी। तीसरा है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली स्थान लगेंगे। उत्तर है तैरने। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश तथा मिट्टी से खाली स्थान तथा खाली स्थान आवश्यक है। उत्तर है जल तथा पोषक। प्रश्न क्रमांक तीसरा, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ की फसल, रबी की फसल। खरीफ की फसल उदाहरण है कपास और मक्का। रबी की फसल उदाहरण है गेहूं और चना। प्रश्न क्रमांक चौथा, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। सबसे पहले लिखना है मिट्टी तैयार करना। तो फसल उगाने से पहले यह प्रथम चरण है। इस प्रक्रिया में प्रथम कार्य मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक चली जाती हैं। पोली मिट्टी में जड़ें सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि होती है, जो मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। खेतों में हल चलाकर जुताई की जाती है। इसके बाद बुआई हेतु खेतों को पाटल की सहायता से समतल किया जाता है। दूसरा है बुआई। यह खेतों में बीज डालने की एक विधि है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं। ये बीज अधिक उपज देते हैं। बीजों की बुआई के लिए परंपरागत औजारों का उपयोग में लाते हैं। यह कीप के आकार का होता है। इसमें होकर बीज 2-3 नुकीले सिर वाले पाइपों से होकर गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज स्थापित कर देते हैं। आजकल बुआई ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल से की जाती है, जिससे बीज समान दूरी और गहराई पर रहते हैं। तीसरा है निराई। खेतों में फसल के साथ कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उगाते हैं। ये अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई न करने से फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। खरपतवार होने से फसल को जल, जगह, पोषक तत्व तथा प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं मिलता। ये कटाई में भी बाधा डालते हैं। कुछ खरपतवार मनुष्यों एवं पशुओं के लिए भी विषैले हो सकते हैं। फसल को उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार आसानी से हट जाते हैं। ये सूखकर मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का उचित समय पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर किया जाता है। इस कार्य को खुरपी तथा हैरो की सहायता से किया जाता है। चौथा है थ्रेसिंग। जब फसल पक जाती है तो उसे काटा जाता है। फसल को काटना कटाई कहलाता है। काटी गई फसल से बीजों, दानों को अलग किया जाता है। इसे थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग का कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। प्रश्न क्रमांक 5वां, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक और खाद में भिन्नता। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। इससे पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से बनाया जाता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां, सिंचाई किसे कहते हैं। जल को संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, उचित समय में एवं विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली 2 विधियां हैं। नंबर 1, छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध हो किया जाता है। इस विधि में पाइपों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप द्वारा जल को मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो यह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर पौधों पर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। बलुई मिट्टी के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। दूसरा है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है। इस विधि का उपयोग करने से जल व्यर्थ नहीं जाता।
यह विधि फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम विधि है। यह जल कमी वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है। प्रश्न क्रमांक 7वां, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। उत्तर है गेहूं रबी की फसल है। इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ की फसल जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। यदि गेहूं को उस समय उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल नष्ट हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 8वां, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर है खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद तथा उर्वरक डालते हैं। इससे किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं। खेत में अपर्याप्त खाद होने से पौधे पर्याप्त रूप से कमजोर हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां, खरपतवार क्या है? हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? उत्तर है खेतों में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उगाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको हटाना आवश्यक होता है, अन्यथा ये फसल की वृद्धि में बाधा डालती हैं। पशुओं और मनुष्यों के लिए ये विषैले और हानिकारक भी हो सकते हैं। इनका नियंत्रण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर इन्हें नष्ट किया जा सकता है। खेत जोतने पर ये सूखकर नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है पुष्पन एवं बीज बनने से पहले इन्हें हाथ तथा खुरपी या हैरों की सहायता से हटाया जा सकता है।